ब्रिटेन के लोगों को आखिरकार संजीवनी बूटी मिल ही गई। फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मदद से पूरे ब्रिटेन में मंगलवार को कोरोना वैक्सीनेशन की बड़े पैमाने पर औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। मीडिया के कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच 90 साल की मार्गरेट इतिहास रच रही हैं। मंगलवार से ब्रिटेन में शुरू हुए पहले 8 लाख लोगों के वैक्सीनेशन अभियान में वो पहली ब्रिटिश महिला बनी जिन्हें वैक्सीन दी गई। इस पहले टीके के साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जो आने वाले दिनों में ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। नीले रंग की मैरी क्रिसमस टी शर्ट पहने दिखाई दे रही मार्गरेट अगले हफ्ते 91 बरस की हो रही हैं और उनके लिए इस बार के बर्थडे और क्रिसमस को यादगार बनाने की इससे बेहतर वजह भला और क्या हो सकती है। अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए तमाम दूसरे लोगों के चेहरों पर भी सुकून और उत्साह की मुस्कुराहट दिखाई दी। आज दुनिया का हर देश अपने यहाँ ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए पलकें बिछाए इंतजार कर रहा है। ब्रिटेन के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत काली अंधेरी रात में एक रोशनी की किरण से कम नहीं। WHO द्वारा दुनिया के इस पहले सर्टिफाइड टीके के साथ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे की शुरुआत हो गई है। जिस देश में 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस महामारी से हो गई हो, जहां 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो, उस देश के मुखिया की खुशी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। It's amazing to see the vaccine coming out. It's amazing to see this tremendous shot in the arm for the entire nation. इस टीकाकरण अभियान के लिए ब्रिटेन के 50 अस्पतालों को शामिल किया गया है। साथ ही इन 8 लाख वैक्सीन में प्राथमिकता 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है। हालांकि इन सबके बीच एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों एक साथ हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन किसे पहले मिलेगी ये वैक्सीन? आज सबसे बड़ा यही सवाल है और इस अहम सवाल का जवाब देने के लिए WHO ने मीडिया से बातचीत की। इसके साथ साथ अमेरिका में बढ़ते कोरोना के कहर पर भी WHO ने चिंता जाहिर की। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगभग सभी देश उधेड़बुन में हैं कि आखिर पहला टीका किसे लगाया जाए। इन्हीं सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सब का जवाब दे दिया है। WHO ने सभी देशों के प्रमुखों से अनुरोध करते हुए कहा है कि ये वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उन लोगों को दी जाए जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए WHO के महानिदेशक ने कहा, आने वाले हफ्तों और महीनों में कई देशों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। हम देशों के प्रमुख से ये आग्रह करते हैं कि वैक्सीन आबादी और जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर दी जाए। वैक्सीन पर पत्रकारों से बात करते हुए WHO प्रमुख टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ने अमेरिका में कोरोना के चलते लगातार बढ़ रहे मौतों की संख्या पर भी चिंता जताई। हाल के दिनों में अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे 1 लाख से ज्यादा मामलों ने अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो वहाँ 1,13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,53,00,000 से ज्यादा लोग वहां संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का ये हाल तब है जब उसकी ही बनाई हुई वैक्सीन ब्रिटेन में लोगों को मिल रही है, मगर अमेरिकियों को नहीं। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच प्रिंस विलियम पूरे ब्रिटेन का दौरा कर रहे हैं। ट्रेन से यात्रा कर रहे प्रिंस विलियम के साथ उनकी पत्नी केट मिडल्टन भी हैं। अपनी यात्रा से पहले पड़ाव पर शाही जोड़ा स्कॉटलैंड पहुंचा। दोनों ने स्कूली छात्रों के साथ साथ टीचर्स और कोरोना से लड़ रहे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये है ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन, जो इस समय आम लोगों की तरह पूरे देश में ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय ब्रिटेन में कोरोना महामारी की वजह से लोगों का मनोबल बहुत ही गिरा हुआ है और यहाँ हताशा और निराशा बढ़ती जा रही है। ट्रेन से यात्रा कर रहा ये शाही जोड़ा अब क्रिसमस से पहले पूरे देश में ऊर्जा और जोश भरने की कोशिश कर रहा है, ताकि ब्रिटेन के लोग एक बार फिर पहले जैसे सामान्य जिंदगी जी सके। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर ब्रिटिश राजकुमार और उनकी पत्नी स्कॉटलैंड पहुंचे, जहां दोनों ने स्कूली छात्रों के साथ शिक्षकों और कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की इस यात्रा का मकसद ही कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं,
देखभाल करने वाले होम स्टाफ और शिक्षकों से मिलकर उनका धन्यवाद करना है। शाही जोड़ा स्कॉटलैंड के बाद इंग्लैंड और वेल्स का भी दौरा करेगा। आपको बता दें, प्रिंस विलियम महारानी एलिजाबेथ के पोते हैं, जो राजा बनने के क्रम में दूसरे स्थान पर हैं। प्रिंस विलियम अपने स्वभाव के चलते आम ब्रिटिश नागरिकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। प्रिंस विलियम जिस वक्त देश में कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालातों में आम जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव की प्रक्रिया पूरी होने में अब महज 22 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर के बाद दोनों के व्यापार समझौते समेत दूसरे समझौते भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन भविष्य के व्यापार को लेकर दोनों के बीच अभी तक कोई राय नहीं बन पाई। कोरोना से प्रभावित यूरोपीय देश ब्रिटेन ने वैक्सीन बनाकर कोरोना के फ्रंट पर भले ही बड़ी कामयाबी हासिल की हो, लेकिन पीएम बोरिस जॉनसन के सामने अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलगाव की प्रक्रिया पूरी होने में अब महज 22 ही दिन बचे हैं। 31 दिसंबर के बाद दोनों का व्यापार समझौता समेत अन्य समझौते भी खत्म हो जाएंगे। ईयू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से ब्रेक्जिट के खटाई में पड़ने की आशंका जताई है। ऐसे में ब्रिटिश पीएम जॉनसन एक बार फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वोन से बातचीत के लिए ब्रेक्जिट जाने वाले हैं। इससे पहले सोमवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दरअसल 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था, लेकिन दोनों ही पक्षों के नेताओं को आगे के लिए एक डील पर चर्चा के लिए समय चाहिए था। इसीलिए उन्हें 11 महीने का समय दिया गया था, जो 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। लिहाजा अगर ये डील नहीं हुई तो सीमा पर जांच होगी और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच भेजे जाने वाले सामान पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसका नकारात्मक असर पूरे ब्रिटेन के बाजार पर पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई सारे देशों में मौसम ने करवट ली। भारी बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड से पूरा दृश्य बदल गया। सड़कों और घरों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई। कोरोना काल में भी लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, पेड़ पौधों पर बर्फ। ये जोरदार बर्फबारी की तस्वीरें यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की है, जहां मौसम ने करवट बदली है और वहां जोरदार बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रिया के कई इलाकों में सड़कों और घरों में बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। बर्फबारी से सड़कों पर जमा बर्फ से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है और सड़क हादसों की खबरें भी लगातार आ रही हैं। एहतियातन कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई जगहों पर कुछ वक्त के लिए पावर कट भी किया गया है। फिलहाल इस बर्फबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। साथ ही राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। वहीं कई लोग बर्फबारी का मजा भी उठाते नजर आ रहे हैं। बर्फ में लोग साइकिलिंग और ट्रैकिंग के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। लोग कोरोना काल में भी मजा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भारी बर्फबारी से आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका जताई गई है। बढ़ती ठंड की वजह से कोरोना महामारी के बढ़ने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।